दोस्तों, मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हुआ जब मैंने देखा इतना नायाब और सुंदर नगर एक ही पत्थर पर बसा हुआ है। ऐसी कलात्मक मजबूत दीवारें, राजपूत शैली निर्मित विशाल द्वार, अपने आप में संपूर्ण विरासत समेटे नगर जो आध्यात्मिक दृष्टि से उस जमाने की महत्वपूर्ण पहचान थी। यहाँ बालाजी का भव्य मंदिर और पानी के लिए उस जमाने का जल प्रबंधन का कुंड। जय माता की मित्रों, स्वागत है आपका इंडियन आस्तिक के नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। सीकर जिले के अजीतगढ़ श्री माधोपुर मार्ग पर स्थित है ऐतिहासिक मुंडरू गांव। मुंडरू की सीकर से दूरी 70 किलोमीटर और जयपुर से 62 किलोमीटर है। हमारा इंतजार खत्म हुआ है कि हम पहुंच गए हैं मुंडरू धाम। यहाँ एक भगवान बालाजी का भव्य मंदिर है। यह स्थान डूंगरी बालाजी के नाम से आसपास में प्रसिद्ध है। नीचे से देखने पर यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है और लगता है कि एक कटोरोनुमा आकृति पर यह सारा नगर बसा है। दोस्तों, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं आपको यहाँ का इतिहास बताता हूँ। मुंडरू गांव की स्थापना सन 1652 में स्वर्गीय ठाकुर हरदाराम जी ने की, जो 53 वर्ग मील में फैला हुआ है। मुंडरू गांव शुरू में 2 नदियों, एक बड़ा तालाब और एक रोक पहाड़ी पर एक मणि के आकार के किले से घिरा हुआ जंगल था। एक पत्थर के पहाड़ पर भव्य किला और हनुमान मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ। यह संपूर्ण पहाड़ी एक ही पत्थर से निर्मित है। यह किला हमें प्राचीन भारत के कलात्मक इतिहास को बताता है। किले के झरोके और किले की दीवार उस जमाने की स्थापत्य कला की कहानी बयां कर रही है। यहां से देखने से गांव का दृश्य बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। आज गांव इस पहाड़ी के नीचे चारों तरफ आबादी में बस चुका है। यहाँ का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। पहाड़ी के पास ही एक रेस्टोरेंट है। यहाँ आने वाले लोग चाय पानी भोजन अच्छी तरह कम रेट पर कर सकते हैं। किले के प्रवेश द्वार पर मेहराबदार झरोके नक्काशियां बहुत ही सुंदर हैं। किले का प्रवेश द्वार कलात्मकता की दृष्टि और स्थापत्य शैली का नायाब उदाहरण है। बाईं तरफ आज लोगों द्वारा नया विश्राम स्थल बना दिया गया है। श्री डूंगरी बालाजी धाम के किले का निर्माण खंडेला की राजकुमारी कृष्णावती के पौत्रों द्वारा करवाया गया था सन 1622 ईस्वी में। यहां जब मैं ऊपर पहुंचा तो यहां की खूबसूरती से मैं आश्चर्यचकित हुआ। प्रवेश द्वार की छतरियां मुझे आज भी उस दौर की समृद्ध स्थापत्य कला की कहानी बयां कर रही थी। कुछ निर्माण अब ध्वस्त हो गए थे, जो पुनः उसी रूप में यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा सहेजे जा रहे हैं। यहाँ पत्थर पर बहुत ही खूबसूरत जगह है। किले का भवन है जो जर्जर था, पर यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा उसका पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। पानी की टंकी भी यहाँ बनी हुई है और सामने जो भवन है वो भगवान बालाजी का भवन है। यहाँ भगवान बालाजी की भव्य और कलात्मक मूर्ति है। जब हम भगवान बालाजी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शुरू में एक बरामदे से होकर जाना पड़ता है। इसमें उस दौर की छोटी छोटी अलमारियां और आलिये हैं, जहां उस जमाने में कीमती वस्तुएं रखी जाती थी।
यहाँ की दीवारें और छत बेहद मजबूत है। यहाँ जो बालाजी की मूर्ति है उसे सन 1622 ईस्वी में महात्माओं के द्वारा 7 नदियों की मिट्टी से बनाया गया, जो बड़ी ही चमत्कारी और अलौकिक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडु पुत्रों ने यहाँ आकर खीर बनाई, जिसमें उबाल आने पर उस पात्र को उल्टा कर दिया गया। वर्तमान में उस पात्र का ऊपरी भाग डूंगरी के नाम से विख्यात है। उस पात्र का ढक्कन इस गांव से 1.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तथा चम्मच खाटू धाम में है। इसका जिक्र हम आगे के वीडियो में करेंगे। यहाँ भगवान बालाजी की मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली है। कहते हैं यहाँ दर्शनों से अनेकों दुख दर्द दूर होते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ का भी दरबार है। यहाँ प्रतिवर्ष विभिन्न त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे श्रावणी तीज, हनुमान जयंती, जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा और अन्नकूट। यहाँ मेला भरता है और बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। जल के संचयन और प्रबंधन के लिए उस जमाने से ही यहाँ हनुमान कुंड बना हुआ है। हनुमान कुंड बना हुआ है जो अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता है, जिसमें 12 महीने पानी भरा रहता है। किले के चारों ओर की दीवार बड़ी ही मजबूत है। किले की दीवार में जगह जगह झरोके बने हैं। इन झरोकों का काम था कि बाहरी आक्रमणकारियों पर यहां से नजर रखी जाती थी। मेरे जहन में यही विचार था कि क्या ये पहाड़ी सचमुच पांडवों की खीर की कटोरी है या और कुछ। जो भी है, ये जगह बड़ी ही सुंदर है। हमारे आसपास ही बड़े धर्म स्थल तो नहीं है, लेकिन ऐसी जगह हमें उनके होने जैसा एहसास देती है। बड़ी जगह सभी लोगों का जाना संभव नहीं, पर हमारे पास ही एक ऐसी अध्यात्म और कलात्मक नगरी के दर्शनों से हम वंचित क्यों रहें। तो चले आइए मित्रों, मूंड्रू गांव और बालाजी की डूंगरी में बालाजी की अलौकिक मूर्ति के दर्शन करें और अपने अध्यात्म और बौद्धिक ज्ञान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय